हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज आप लोगों के लिए मैं इंद्रदेव कुमार मैथ का क्लास लेकर के आया हूँ। इसमें नंबर सिस्टम के बारे में आप लोगों को बताएंगे और नंबर सिस्टम के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम बताएंगे। इसमें हम चर्चा करेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, पूर्ण संख्या क्या होते हैं, सम और विषम संख्या क्या होते हैं, उनके बारे में हम बताने जा रहे हैं नंबर सिस्टम में। तो चलिए, पहला हमारा जो रहेगा नंबर सिस्टम में वो प्राकृतिक संख्या के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, जो पहला जो हमारा रहेगा फर्स्ट प्रश्न वो क्या रहेगा, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या होता क्या है, प्राकृतिक संख्या होता क्या है इसके बारे में। तो गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे जैसे 1 2 3 इन्फिनिट तक प्राकृतिक संख्या जो होती हैं 1 से शुरू होती हैं और यह इन्फिनिट तक चलती है। तो आज तक हम पढ़े हैं कि गिनती की संख्या को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, लेकिन गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या क्यों कहते हैं, इसके बारे में मुझे जानना है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या क्यों कहते हैं। आप लोग को पता होगा कि जब चंद्रमा के बारे में, सूर्य के बारे में, तारे के बारे में मुझे पता जब तक नहीं था तब तक उनको हम गॉड मानते थे, देवता मानते थे, ईश्वर मानते थे। जब हमें पता चला कि ये हाइड्रोजन और हीलियम का ये संलयन है सूर्य, तब से हम जानने लगे ये आगों का गोला है। चंद्रमा जो है वो एक चट्टान के रूप में हुआ है, तारे हैं वो गैस से निर्मित हुआ है। लेकिन जब तक नहीं पता था तब उनको हम पूजा करते थे। तो वहां पर हम जानते हैं जब भगवान जहां पर खत्म हो जाती है, नेचुरल जहां पर खत्म हो जाता है, वहां साइंस शुरुआत हो जाती है। जब से हमें पता चला तो भगवान वहां से खत्म हो गया और विज्ञान जारी हो चुका। तो अब हम सूर्य और चंद्रमा को हम जानते हैं ये कोई नक्षत्र है, ग्रह है, लेकिन जब तक नहीं जानते थे तब तक हम उनको क्या कहते हैं, प्राकृतिक के रूप में, गॉड के रूप में पूजा करते थे। इसी कारण यहाँ पर गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 1 से लेकर के जो 9 तक का जो लिखने का जो तरीका है उनको आज तक किसने शुरुआत किया, इस चीज की जानकारी आज तक किसी को नहीं है। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या ही हम इसको कहते हैं। जिस दिन जानकारी हो जाएगा उस दिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं रहेगी, ये नेचुरल संख्या खत्म हो जाएगी। अब आ जाता है आपको पूर्ण संख्या के बारे में, आप लोगों को हम बताएंगे। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या
जब हम प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर देते हैं तो वह पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 इन्फिनिट तक। ये भी होता है, ये क्या हो जाता है आपको, पूर्ण संख्या होती है जब प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाता है तो वह संख्या क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या। अब है आपको तीसरा है सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 9। अब आ जाता है आपको विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, जिसका पेयर नहीं हो, जिसका जोड़ा नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। वैसी संख्या जिस संख्या की जोड़ा नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे वैसी संख्या जिसका जोड़ा नहीं हो विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 7, 5 डॉट डॉट ना, ये क्या है, इसका जोड़ा नहीं है, पेयर नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। अब है आपको 5वां अभाज्य संख्या। ये क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जो 1 या स्वयं से कटे। वैसी संख्या जो 1 या स्वयं से कटे उसे हम अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। वैसी संख्या जो 1 और स्वयं से कटे अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या कहलाता है वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं से कटे अभाज्य संख्या का कहलाता है। वही आपको पूछ देता है कभी कभी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। जैसे 2, 3, 5, 7, ये क्या है, अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ कहेगा तो 2 है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है।
दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य ही है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होगा, 1 नहीं होगा। 1 को हम प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, विषम संख्या कह सकते हैं, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक कंडीशन है कि वैसी संख्या जो 1 और स्वयं से कटे। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो 1 से और स्वयं से कटता है। 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम संख्या है। और आप लोग इतना आप समझ गए होंगे। अगले क्लास में हम ये भाज्य संख्या के बाद लेकर के हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।